बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए। ठीक है, उसको पैसे चाहिए। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। जी यूसुफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब ये बात भी पसंद नहीं आ रही कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्यों हैं, और इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ जंगी कशीदगी के बाद अब भारतीय मीडिया ये चीजें सामने लेके आ रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होगा उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया जाएगा कि भारतीय टीम अब एशिया कप में हिस्सा नहीं देगी। भारतीय मीडिया के ने ये भी रिपोर्ट किया कि चूंकि इमर्जिंग एशिया विमेंस का भी होने वाला है जून में, जो श्रीलंका में खेला जाएगा, उसमें भी भारतीय टीम को हिस्सा नहीं देगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम इस बात से नाखुश हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि जंगी मुहाज पर फतवात हासिल किए, तो अब वो पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पीछे करने के लिए हमेशा से पीछे पड़े हुए। इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये इत्तलात हैं कि वो एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान यकीनी तौर पर एशिया कप करवाने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं। इसलिए उनको नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया मिलकर ये सारा प्लान कर रहे हैं। दूसरी जानब हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया कि भारतीय बोर्ड ने क्या फैसला किया है। जी सही यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। से एक ज़माने में वाजपेयी जी जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि जी आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ठीक है, और जसवंत सिंह और अपना बाकी सारे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है, क्योंकि अब बदकिस्मती ये हो गई है कि उन्हें बात करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को जब आप सियासत की वजह से खत्म कर रहे हैं, तो क्रिकेट के थ्रू ही सियासत में वापसी होगी आपकी। तो आपने घूम फिर के इस चीज को, अगर इतनी बड़ी बात थी, आप आज आपने सवाल ये शोशा छोड़ा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो एसीसी के करता धरता हैं और सरकारी ओहदे पे भी हैं। मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि अगर ऐसी कोई बात है तो भाई जब वो बनने जा रहे थे तो किसी ने कोई एतराज किया था? नहीं किया। तो जब नहीं किया था तो अब ये आप बात कर नहीं सकते। और इतना ज्यादा कौन से हालात बहुत अच्छे थे, कमर्शियल चीजें, और कहाँ भागोगे पाकिस्तान? उस वक्त कौन से हालात बहुत अच्छे थे, सब भी हालात नहीं चल सकता। योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको।
ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो they were showing that too. आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूए कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है, तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा से। असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहाँ के ना हो ना, तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाए। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो बीसीसीआई में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हों, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। उनको फारिग करके फिर ये जय शाह को जो है वो बना दिया गया। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत है, और जिसने हमने पहले बात की थी कि ये जिस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, सबको घेर के, ये इसी तरीके से अपने लोग बीसीसीआई के अंदर डाल के ये उसी तरीके से सब चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। अब इंडियन टीम को भी घेर लिया, गौतम गंभीर जैसे बंदे को इन्होंने डाल लिया। अब उसको डालने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली छोड़ के चले गए। मैंने पहले बात बोली थी, जिस दिन ही आया था मैंने बोला था ये आया है, ये इंडियन टीम बर्बाद कर देगा। अच्छा, तो जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा है कि तनवीर अहमद का मानना है कि एशिया कप से टीम इंडिया को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती है, वो बहुत अपने पैसों का कमांड दिखा रही है। और अब तो एशिया कप के जो मेन मैनेजर हैं वो तो पाकिस्तानी हैं, और वो इंडिया को बाहर कर देंगे, और इस तरीके का बाहर करेंगे और कि उनको बदनामी होनी पड़ेगी, और ये पूरी दुनिया में बता दिया जाएगा कि बीसीसीआई और इंडिया के बिना भी क्रिकेट खेला जा सकता है। हालांकि पैसा उतना नहीं कमा पाएगी, पर उनके बिना क्रिकेट हो सकता है, ऐसा तनवीर अहमद का मानना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी बदला लेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आए थे और हाइब्रिड मोड करवाया गया था मुकाबला, और अब इंडिया को यहाँ से बाहर करके बदला लेने का बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या तनवीर अहमद की ये बात एक बार फिर से गलत होगी या फिर सच होने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।